प्रेत बाधा से आप ग्रसित हैं, तांत्रिकों के पास जा जाके हैरान हो गए। पहली बात तो तांत्रिक विद्या, तांत्रिक के पास में उपचार नहीं है, वो कुछ दिन के लिए ठीक कर सकता है, परमानेंट नहीं। चेहरे पर कील मुहासे या पिंपल हो तो कुछ दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, बाद में फिर उखड़ के आएंगे। ऐसे ही तांत्रिकों का उपाय होता है, साल 2 साल तुम ठीक रहोगे, फिर जो के त्यों परेशान होगे। अगर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो तुम परमानेंट ठीक भी हो जाओगे और लौट के कभी विद्या नहीं चलेगी। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो हमारे कान में बात करती हो। हमारे पास सिर्फ सन्यासी बाबा है जिनके पास 46,000 की सेना है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बालाजी का आशीर्वाद, और जिनके नाम में ही ये पावर है, भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे, इनसे बड़ा कोई दूसरा देवता नहीं है। तो प्रेत बाधा से आप ग्रसित हैं, तांत्रिकों के पास जा जाके हैरान हो गए। पहली बात तो तांत्रिक विद्या, तांत्रिक के पास में उपचार नहीं है, वो कुछ दिन के लिए ठीक कर सकता है, परमानेंट नहीं। चेहरे पर कील मुहासे या पिंपल हो तो कुछ दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, बाद में फिर उखड़ के आएंगे। ऐसे ही तांत्रिकों का उपाय होता है, साल 2 साल तुम ठीक रहोगे, फिर जो के त्यों परेशान होगे। अगर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो तुम परमानेंट ठीक भी हो जाओगे और लौट के कभी विद्या नहीं चलेगी। और तुम अपनी तो छोड़ो, पूरे खानदान की गारंटी लेके हम बोल रहे हैं। बालाजी ने, हनुमान जी ने कलयुग में प्रेत बाधा को कंट्रोल करने के लिए अपने भक्तों के लिए एक दूसरे रूप में अवतार लिया, जिनका नाम है प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार कोई प्रेत वेत नहीं है ना, हनुमान जी का ही एक रूप है, प्रेतों के मुखिया। अच्छा, प्रेतों के मुखिया, उनके पास में है हंटर और देश हंटर, सब भूत हो जाते हैं फंटर। हाँ, उन्हीं प्रेतराज सरकार की साधना तपस्या हमारे सन्यासी बाबा ने की। जो पेड़ ऊपर लगा है वही टिक करके की, इसीलिए उस पेड़ के पास जाते ही अपने आप करंट छूटने लगता है। सबको नहीं, जिन पर भूत है। और तुम कहो महाराज उसमें इतनी एनर्जी है तो हमें क्यों नहीं लगत? भाई, दूसरी चुंबक तभी दूसरी चुंबक को खींचती है जब चुंबक दूसरी जगह हो। एक चुंबक हो और तुम शरीर में लगाओ तो क्या खींचेगी? बिना लोहा के। लोहा होगा अपने आप खींच लेगी। ऐसे ही भूत होगा तो ही भीतर से वाइब्रेशन होगा। हाँ, तो जो प्रेतराज सरकार का पेड़ है वहां टिक्कर के सन्यासी बाबा ने जप किया है प्रेतराज को बुलाने के लिए। उसी दिन के बाद आज तक करोड़ों लोग ऊपरी बाधा, तंत्र से, मंत्र से, प्रेत से, बाधा से, मारण से, मोहन से, वशीकरण से, स्तंभन से, उच्चाटन से ग्रसित लाखों करोड़ों लोग आए और उनके चरणों में कोई उपाय नहीं है यहाँ का, सिर्फ नारियल का उतारा। ज्यादा से ज्यादा काउआ, ज्यादा जबरदस्त भूत लगे सुपुतली का उतारा, और केवल पेशी का नियम और 5 लौंगे, इतनी पूजा लगती, और कोई पूजा नहीं है उनकी। प्रेतराज के तो भोजन ही भूत हैं। हाँ, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं वो भूत खाते। हाँ हाँ, मजेदार बात सुनो, लॉकडाउन लगा 22 मार्च, हमें याद है, पूर्ण लॉकडाउन लगा भारत में, सिंगल चिड़ैया नहीं निकली बाहर। हमने कहा, मंदिर गए हम थे तो यहीं, हम कहा और तो सब ठीक है गुरु, आज पूर्ण लॉकडाउन है, आज तो तुम भूखे ही रहो। 2 बजे तक एक आदमी नहीं आया तो हमने कहा अब ले, आज तो तुम भूखे ही रहोगे। 2:30 बजे बगल के गांव की चिल्लात भाई चली आई लॉकडाउन में, तो पुलिस लगी थी। हमने कहा लो वो है पुलिस। पुलिस बोली महाराज अब इन्हें को रोक सकत, और वह जाके सीधी पेड़ से चिपक गई।
घर वाले पीछे पीछे। हम कहा भैया भव का? बोले महाराज का बताइए, 12 बजे दिन से जो है आगी लगी उछल कूद मचाए बहू। हमने प्रेतराज सरकार से मन ही मन कहा बहुत खतरनाक आदमी हो, अपने भंडारे की व्यवस्था तो मैं कहूं ना मिली तो बगल के गांव ही में कर ली। हाँ, तो रात को हमारे गुरुजी ने हमें बताया, बोले बेटा कितनी भी भयावह परिस्थिति हो जाए, इनका भोजन ही प्रेत है, तो ये भोजन तो प्रेत का ही लगाएंगे। तो जितने भी प्रेत रोगी बैठे या आपके आसपास जो भी बैठे हैं, कहूं भी ऐसी कोई ऐसी घटना हो गए, काऊ तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पाड़ो। 5 लौंगे बता दो, 5 लौंग फूल लगी हो गए, काले रंग के कपड़ा में रख दो, बीज मंत्र बोल दो 108 बार, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, और वो कपड़ा हाथ में या गले में बांध दो। और कोई अगल बगल में हनुमान जी को मंदिर हो गए तो जाके प्रणाम करवा दो। ना तो तुम्हारे परिवार की बेइज्जती होगी, ना तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में रुपया बर्बाद होगा। और हनुमान जी से बड़ा भला कोई दूसरा देवता है क्या? बताओ। तो फिर कहां ठीक होंगे? हनुमान जी के चरणों में ठीक नहीं होंगे तो क्या कहीं और हो सकते हैं? बोलो। तो फिर इनसे बड़ा कौन है? इसलिए हनुमान जी की भक्ति करवाओ, भक्ति से ही कल्याण होगा। हम इस देश में अंधविश्वास और तांत्रिकों की दुकानों को बंद करवा करके सबको हनुमान जी का भगत बनाना चाहते हैं। बल्कि ये बात पक्की है कि उनकी दुकानें बंद नहीं होने। हम तुम्हारे स्वभाव को भी जानते हैं। तुम्हें क्या है कि 2 ही मंगल में आराम चाहिए, और तुम्हें आराम चाहिए कि घर में गुरुजी आ जाएं और रात ही के फूफा करके भूत बांध के ले जाएं, ताकि हमारे पड़ोसी पता ना लगे और हमें धाम ना जाने पड़े। और चिल्लाते तो मचाएंगे, ये तो बिल्कुल ही ना हो गए। हाँ, तुम ऐसा चाहते हो, हम समझते हैं। यही चक्कर में तुम जो है लाखों बर्बाद कर दे, बेइज्जती की बेइज्जती हो, भूत के भूत नहीं भगाता, पतो लगे कोई तुम्हारे कुल देवता और बर्बाद कर गो, कौन तुम्हारे घर में जो है मांस मदरा को और काम कर गो। तो कई ऐसे लोग हैं जो भूत ठीक करवावे गए थे उल्टे घर वाले। हाँ, तो आप सब जो सुन रहे हैं, आपको आज हमें ये बात बतानी थी कि प्रेत बाधा से अगर आप ग्रसित हैं तो आप चिंता ना करो, हम तुम्हें वचन दे रहे, हनुमान जी के चरण पकड़ो, इनसे बड़ा कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ना हो सकता है, यही उल्टा लटका दिया जाएगा। और हमें सन्यासी बाबा की ताकत का पता है। वो इसलिए हम बोल रहे कि एक समय ऐसा था कि हमारे लिए 6 तांत्रिक रोज पूजा करते और उनके देवता आउते हमारे पांव पर के चले जाते, और एक के तो हमने देवता ही धल रहे थे। हाँ, सो 6 महीना बाद रोत भोया, बोले हमारे वापस छोड़ दो। हम कहा हम इतनी ठटरी बार भी तुम आई कि तुम्हें नानी याद आ जाए। तब वह समझ में आई। फिर वही पूछने लगो, बोलो गुरु राज क्या है तुम्हारा? हमने इतनी पूजा करी, जब उससे बात हुई 2-3 दिन तक बैठो, रो, उन्हें क्षमा मांगी। बोले गुरु एक बात बताओ, हमारे देवता आज तक लौट के नहीं गए कहूं, और हमारे देवता को कोई तोड़ नहीं करो पा पाओ। हमारे पास में जो देवता हैं वो बंगाली हैं, और हमने उनको मुर्दा खबा के जीवित करो, वो जगाओ, तुम्हारे सामने कहीं नहीं चले। हमने कहा भैया हम जानत मानत तो कुछ नहीं है, हमने ना कोई साधना वाधना कर रखी, हम तो केवल अपने गुरुजी के चरणों के चाकर हैं, सन्यासी बाबा को जानते हैं, हमें उनकी ताकत का पता है, हनुमान जी को जानते हैं, और हनुमान जी के बल का पता है कि उनसे कोई दुनिया में जीत नहीं सकता है। और तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि आज भी वो हमारा चेला है। उस दिन के बाद हमने बल्कि उसके लौटा देते, उससे कह दिया था कि अब सदुपयोग में लगाना, वापसी तो दे रहे हैं पर किसी का बुरा मत करना। उसी ने हमको चैलेंज दिया था। तो असम में एक जगह है, आप लोग गूगल में डालना, गूगल पे आपको पता लग जाएगा। असम में कामाख्या के पास में एक जगह है म्योंग, और म्योंग का काला जादू पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहां
ऐसी तांत्रिक विद्या है कि वहां की औरतें पान खा करके अगर किसी के सामने पीक लगा देती थी तो वो जिंदगी भर के लिए वशीभूत हो जाता था। उस गांव में कोई ऑफिसर पोस्टिंग नहीं लेता था, अधिकारी नहीं जाते थे। क्यों? अधिकारी बन के जाते थे, पता लगे भाई बैठक बना दे। हम नहीं कह रहे, आप हमारी बात ना मानो। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपके पास गूगल है, गूगल में आप डालो असम में म्योंग का काला जादू, म्योंग का काला जादू, म्योंग, म्यांग, आधा मां बड़ा या के ऊपर बिंदी और गा, म्यांग का काला जादू डालो, आप पढ़ लो। उसी तांत्रिक ने हमको कहा कि हमारे गुरुजी म्यांग में रहते हैं, आप चलो एक बार हमारे साथ। हमारे गुरुजी का कोई तोड़ नहीं है। हम कहा देखो गुरु तो गुरु होता है, पर हम इतना कह सकते हैं कि अगर वो तांत्रिक है तो तुम्हारे गुरु हमारा भट्टा नहीं उखाड़ सकते।